कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन मेयर, टीएनसी परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल भी महत्व तो नहीं समझेगा यदि उसे वह जॉब अथक परिश्रम करने के बाद प्राप्त होती तो वह उसका मूल्य समझता कि ये कितना कठिन है, ये पद कितना कठिन है, ये परिश्रम मैंने बहुत किया है तब कहीं जाकर के मुझे ये जॉब प्राप्त हुई है। इसी तरह यदि आपको सरलता से प्रभु मिल जाते हैं तो आप मूल्य नहीं समझते हो। जब भी कोई बात आती है तो कहते हैं काश यहाँ की जगह दूसरी जगह चले जाते, वहाँ शांति मिलती। महावीर भगवान के मंदिर में शांति नहीं है तो कभी सोचते दूसरे मंदिर चले जाओ। देखो ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, आदिनाथ से लेकर के अंतिम तीर्थंकर महावीर तक नाम कुछ भी है। नाम की अपेक्षा भगवान भिन्न भिन्न है, नाम की अपेक्षा तीर्थंकर भिन्न भिन्न है, पर गुण की अपेक्षा सब समान है। सभी ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, इसलिए हम बोलते हैं ओम ह्रीम अनंतानंत सिद्धिभ्यो नमः, ओम ह्रीम अनंतानंत सिद्धिभ्यो नमः। यहाँ पर ये कोई नहीं कहता महावीर भगवान सिद्ध की जय हो, महावीर सिद्ध की जय हो, आदिनाथ सिद्ध की जय हो ना, अनंतानंत सिद्धों की जय हो। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ तो व्यक्तित्व की पूजा है। हमारे यहाँ गुणानुवाद करने वाली की पूजा नहीं है, गुणवान की पूजा है। ये वक्तामरी स्त्रोत, ये वक्तामरी स्त्रोत गुणों से भरा हुआ है। इसमें मानतुंग स्वामी के गुण भरे हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं श्री मानतुंग स्वामी ने नमः। इसलिए इन्होंने गुणानुवाद के द्वारा गुणवान की भक्ति की है, बीतरागी देव की भक्ति की है, इसलिए हम उनको भी पूज्य मानते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ, अब मैं आ गया हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं, संतुष्ट हूं प्रभु। तो आपसे कुछ इच्छा रखता हूं, आपसे कुछ मांगने की चाह रखता हूं, मेरी आशा है, मेरी जिज्ञासा है। और मुझे मालूम है कि भक्त की आशा, भक्त के जिज्ञासाओं का समाधान प्रभु आपके दरबार में होगा। मुझे मालूम है प्रभु आप बीतरागी हो, आप रागी नहीं हो, जो ना कुछ लेते हैं और ना जो कुछ देते हैं, वो बीतरागी होते हैं। बीतरागी की पूजा है। हो सकता है आप बीतरागी को पूजो, जो आपको पैसा दे आप उसकी पूजा करते हैं। नहीं, हे प्रभु मुझे आपसे पूजने का मतलब यह नहीं है। हे प्रभु मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, पर मेरी आशा है, मेरी जिज्ञासा है और मुझे विश्वास है आप मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। पर प्रभु मैं सच कह रहा हूँ, मैं निश्चय नए से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ परमात्मा। मुझे कुछ मांगना है, पर उस मांगने पर भी मुझे आपसे धन नहीं चाहिए। हे प्रभु मुझे जीवन नहीं चाहिए, हे प्रभु मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए। हे प्रभु मुझे आपसे कुछ चाहिए है तो प्रभु मात्र मुझे इतना सब्र दे दो, आप मुझे अपना जैसा बना लो ना प्रभु। हे प्रभु आप मुझे अपना जैसा बना लो ना प्रभु। मैंने आपको
बहुत दीर्घकालीन समय के बाद प्राप्त किया है प्रभु। बना लो ना प्रभु, मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मुझे आज आपसे वर चाहिए और वो ये वर है, मेरी इच्छा है कि मुझे आप अपने समान बना लो ना प्रभु। लेकिन व्यवहार नए को देखते हैं तो लोग कुछ और मांग लेते हैं। हे प्रभु, ये माताएं कहने लगती हैं मेरा सौभाग्य सदा बना रहे, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। ये पुरुष वर्ग कहते हैं मैं सौभाग्यशाली बना रहूं, मैं भाग्यवान बना रहूं, मेरे सर्व उपद्रव टल जाए, सर्व विपदाएं टल जाए। जब व्यवहार नए से देखते हैं तो ये व्यवहार नए में भी प्रभु के पास आकर के कुछ मांग लेते हैं, पर प्रभु देते तो कुछ नहीं है, पर हमारे प्रभु सुन अवश्य लेते हैं। एक हमारे प्रभु की विशेषता बहुत अच्छी है, वो ये है कोई भी आए, कैसे भी आए और प्रभु को सुनाई तो प्रभु दोनों कान खोल करके इतने अच्छे से सुनते हैं कि यहाँ बैठे हुए लोग एक भी ना सुने। लेकिन हमारे प्रभु जितना भी बोलो, जब भी बोलो, दिन में बोलो, रात में बोलो, दोपहर में बोलो, शाम में बोलो, जब भी बोलो, स्वप्न में बोलो, सोते हुए बोलो, जागते हुए बोलो, खाते पीते कभी भी बोलो, यदि कोई मेरी सुनता है तो मात्र मेरे बीतरागी प्रभु ये कैसे हैं, ऐसे वो मेरे परम मित्र हैं। वो जहां कहीं मेरे मन की बात सुन लेते हैं, और जब परमात्मा सुन लेते हैं तो मुझे कुछ देते नहीं है, लेकिन मैं उनसे आशीर्वाद ले लेता हूँ। वो आशीर्वाद देते नहीं है, पर मेरे अंदर में वो सामर्थ्य है कि मैं आशीर्वाद प्राप्त कर लेता हूँ। जैसे नदी के पास जो जाता है, नदी जल दे ये अनिवार्य नहीं, जिसे प्यास होती है वो पात्र लेकर के जाता है गंगा नदी में और अपना पात्र भर करके ले आता है, तो नदी मना नहीं करती है। देखो हे माँ गंगे, किसी ने मुझे कहा था जाओ गंगा में स्नान कर लो, संपूर्ण पाप धुल जाएंगे। और मुझे मेरे मानतुंग स्वामी ने कहा आओ देखो, वो मेरी गंगा माँ नहीं हो सकती यदि मुझे तैरना ना आए और मैं उसमें डूब जाऊं। गंगा माँ है, गंगा मैया है, लेकिन हम कहते यदि गंगा मैया है तो मैया मारती नहीं है, मैया तारती है। यदि आप कहते हो गंगा मैया है और तुम जाओ गंगा मैया में कूदो, यदि तुम्हें गंगा मैया डुबोए ना ऊपर उभार दे तो मैं कहूंगी तुम्हारी मैया सच्ची है। और हमारी मैया इतनी सच्ची है, इस जिनवाणी रूपी गंगा मैया में डुबकी लगाओ। यदि कोई मरने का विचार भी कर रहा होगा तो वह उसे नियम से तार देगी। इसलिए हे मैया, तुमसे अच्छा कोई नहीं, हे मैया तुमसे सच्चा कोई नहीं। मां नर्मदे, मां नर्मदे, नमामि नर्मदे। बोलते अनिल जी बोल रहे नमामि नर्मदे। ओहो अनिल जी, नर्मदा मैया को नमस्कार हो तुम कहते हो, लेकिन हमारे नर्मदा यहाँ पर विराजमान है। देखो तो सही,
समुद्रण में बैठे हुए प्रभु की मुख से एक हिमालय की श्रेणियों से एक नर्मदा निकल रही है, जो संपूर्ण जीवों को तार रही है, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको तारने वाली है। मैंने तो सुना था अग्नि देवता है ना, अग्नि देवता है। मेरा संकल्प है, मैं अग्नि की साक्षी में संकल्प लेता हूं। ध्यान रखना। सात वचन अनिल जी, अग्नि की साक्षी में, अग्नि देवता है। धिक्कार हो तुम पर, अग्नि देवता है। देवता वो जला दे, देवता और जला दे। जो जलाता है वो देवता नहीं, जो जला देता है वो देवता होता है। जो सिला देता है, जो जिला देता है वो देवता होता है। जो जलाता है, जो रुलाता है और जो संसार में भटकाता है वो देवता हो नहीं सकता। यदि देवता होगा तो सिद्ध सिरा में पहुंचा देगा। इसलिए अग्नि देवता है, अग्नि देवता है ना? नहीं है ना? नहीं है तो ये पहचान करो, मैं जिसको जो मान रहा हूं वो कितना सत्य है और कितना असत्य है, कितना उचित है, कितना अनुचित है। ये जैन दर्शन है, ये स्यादवाद दर्शन है। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है किसी भी धर्म की निंदा करो। यहाँ पर तो यह कहा गया है तुम देखो तुम कितना अच्छा कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए उचित है। इसलिए हमारे लिए तो दिखना है, अग्नि की साक्षी नहीं, गंगा साक्षी नहीं, नर्मदा साक्षी नहीं, साक्षी हो तो देव की साक्षी, गुरु की साक्षी, प्रभु की साक्षी, शास्त्र की साक्षी, परमात्मा की साक्षी, अरहंत साक्षी, सिद्ध साक्षी। साक्षी इधर आओ ना, मैं साक्षी, तुम्हारी साक्षी में प्रण लेती हूं। किसी नाम की साक्षी के समक्ष, किसी नाम की साक्षी को बुला करके प्रण मत लेना। यदि साक्षी मानना है तो परमात्मा को साक्षी मानो, अनंत को साक्षी मानो। मैं लेती हूँ साक्षी, मैं कहती हूँ ये प्रभु, मैं आपके साक्षी में प्रण लेती हूँ। मैं आपके साक्षी में, सिद्ध की साक्षी में, परमात्मा की साक्षी में और पर की साक्षी में कहती हूँ कि यह मानतुंग स्वामी द्वारा रचित वक्तांबर स्त्रोत सत्य है, सत्य है, सत्य है। इससे महान स्त्रोत नहीं है, ये कल्याणकारी है, मोक्ष ले जाने वाला है, यह सत्य है, सत्य है। और कल्याण का मार्ग इसी से प्रशस्त होगा। इसमें जो वर्णन आ रहा वह सत्य है, संकल्प लो। हे प्रभु देखो, दो लोग हैं, वर वधू है, शादी होने वाली है। आपकी शादी हुई थी तो आपने संकल्प लिए थे, लेकिन रूपश्री और श्रीधर, आपको याद होगा, रूपश्री और श्रीधर। हो सकता आपने नांग का हार देखा हो सकता आपने मनोवती के संकल्प को देखा हो। आज वही संकल्प रूपश्री परमात्मा के चरणों में लेती है। हे परमात्मा, मैं आज अपना आपके चरणों में एक संकल्प लेती हूँ
क्योंकि मैंने आपके दर्शन किए हैं, मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मैं संतुष्ट हुई हूँ तो मैं आज संकल्प लेती हूँ परमात्मा, बिना दर्शन किए हुए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। हे परमात्मा, मैं आज संतोष से भर गई हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, तो मैं आज आपके लिए कुछ समर्पण करना चाहती हूँ। कुछ मेरे ये भावों के पुष्प हैं, यही मेरे स्वर्ण के पुष्प हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। और इनको मेरा संकल्प है प्रभु, मैं आपकी साक्षी में, परमात्मा की साक्षी में संकल्पित होती हूँ, मैं बिना जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हुए अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। उस रूपश्री रूपवान कन्या ने यह संकल्प परमात्मा के श्री चरणों में लिया। देखो, संकल्प लिया है तो परीक्षा होगी। यदि स्कूल गए हो तो परीक्षा होगी। जो परीक्षा देगा ही नहीं वो पास कैसे होगा? लोग कहते हैं मुझे बहुत डर लगता कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत भय लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ओहो, डर लगता है फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा नियम टूट ना जाए, इसलिए मैं नियम नहीं लेता हूं, क्योंकि यदि मैं नियम टूट गया तो नियम टूटने के भय से संकल्प नहीं ले रहे तो पास भी कभी नहीं होंगे। रूपश्री ने संकल्प लिया, परीक्षा होगी, और रूपश्री की शादी तय श्रीधर से हुई। शादी हो गई, कन्या अपने माँ के घर से ससुराल पहुंच गई और उसका संकल्प है जब तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन ना कर लो तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूं। कोई बात नहीं, एक दिन का नियम है, दर्शन हो गए, दूसरे दिन भी हो गए, 3-4 दिन दर्शन हो गए। उसके बाद फिर विचार आया दर्शन करने, लेकिन भोजन नहीं हुआ। दर्शन हो गए पर भोजन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा संकल्प है मैं रत्नमयी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करूंगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन मेयर, टीएनसी परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश।